एक अध्याय है जहाँ पे एक समय रहता है 2011 से 15 तक के, जब आपको दुनिया एक खलनायक की तरह देखती है कि लकी बिश्त न सिर्फ एक ऑपरेटिव है, एजेंट लीमा ये सब एक तरफ है, लेकिन लकी बिश्त ने तो पैसे लेके लोगों को ठोकना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स। और राजू परगाई और अमित आर्य की हत्या हुई। ऐसा कहा गया कि एक गाड़ी में दोनों को एक ही शॉट से शायद मारा गया था, और इसी चीज़ ने एजेंसीज को लीड किया कि ये शायद लकी हो सकते हैं। तो वो भी टाइम रहा सर। देखो, पहली बात तो है कि दुनिया लोगों के ऊपर, कि लोग किसी भी रूप में देखें, लोगों का सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है। दुनिया तो सर देखो, आज कुछ और कह रही है, कल कुछ और कहेगी। ये दुनिया जब आप बहुत, आपका डाउनफॉल है तो ये दुनिया कुछ और चेंज हो चुकी होगी। जब आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे तो दुनिया चेंज हो जाएगी। लोग क्या बोलते हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सर दुनिया के अंदर। मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में मुझे सिर्फ वो करना है जो मुझे पता है। उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जेल गया, लोगों की राय चेंज हुई, है ना। मतलब बहुत सारे, मतलब लोगों की क्या बोलूँगा, मीडिया की राय चेंज हुई, है ना। कई मीडियाओं ने तो मतलब गैंगस्टर्स, मतलब कि दुनिया, मतलब पता चल रहा है कि मैं जेल के अंदर हूँ और मुजफ्फरनगर में एक हत्या हो रही है, उस हत्या में भी मेरा नाम जोड़ रहे हैं कि भाई इसकी 120 भी, मतलब ये हत्या लक्की बिश्त के कहने से हुई है करके, ब्लॉक पर मुक्का मर्डर, ठीक है। तो लोग क्या बोलते हैं, लोग, मैंने आपको बोला कि 2010 से पहले लोग कुछ और बोलते थे मुझे, 2011 से 2015 के बीच में कुछ और बोलते हैं, आज लोग मुझे कुछ और बोलते हैं। हो सकता है कल कुछ और कहें सर। नहीं, पर क्योंकि जेल, इस तरह की तस्वीरें हैं जिसमें आप जेल के अंदर हैं और आपके हाथ में फोन नजर आ रहा है, तो उससे तो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, भाई जब फोन रखता है तो गैंग भी चलाता होगा। नहीं नहीं सर, फ़ोन देखो, फ़ोन हमेशा गैंग चलाने के लिए ही नहीं है। हो सकता है कि हाँ, मतलब जेल के अंदर फ़ोन रखना एक बहुत बड़ा क्राइम बस है। शरीफों के काम तो नहीं है नहीं नहीं, जेल के शरीफ, अंदर ना 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 फोन सर, रखना। देखो जेल के अंदर तो शरीफ है ही नहीं सर। जेल के अंदर तो शरीफ ही नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं भी बहुत परेशान, जेल में देखो आदमी तो परेशान हो गई, मैं अनोखा तो नहीं हूँ। जहाँ लोग 100% परेशान रहते होंगे, मैं वहाँ 50% मैं भी रहा हुआ हूँ, या 40% तो मैं भी रहा हुआ हूँ। तो एक तो जेल ट्रांसफ़र, जेल ट्रांसफ़र, जेल ट्रांसफ़र। क्यों ट्रांसफर होते थे आप? अब सर ये शायद जेल प्रशासन को, मतलब मेरी शक्ल पसंद नहीं थी उन लोगों को, है ना। जो भी जेल में जो जेलर या जो भी सुपरिटेंडेंट थे, या तो उनको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी, या उनको ये लगता था भाई कि मेरी जेल में रहने से मेरी जेल सिक्योर नहीं है करके। कईयों को ये लगता था कि मेरी जेल में क्यों आया है साला, किसी और को किलिंग करने तो नहीं आ रखा मेरी जेल के अंदर। ये लोग को ऐसा उनको लगता था लगता है कि सर, आपको उस जेल में भेजा गया किसी कहीं का, किसी को किसी और को तो किलिंग करने नहीं भेज क्योंकि हमने रखा। तिहाड़ में तो देखा है कि लोगों के बिल्कुल मर्डर बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो और तिहाड़ से गैंग चल भी रहे हैं। चल रहे हैं बिल्कुल। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला मोबाइल फ़ोन, जेल के अंदर सबसे बड़ा क्राइम है मोबाइल फ़ोन रखना। जेल के अंदर AK-47 मिल जाए तो वो चल जाएगा, मोबाइल उससे भी बड़ा, AK-47 से बड़ा। वो रीज़न क्यों है दोनों का, AK-47 से आप सिर्फ 30 ही लोगों को तो मार सकते हो जी। एक बार आपने मैगजीन लोड करी, और आप 30 आदमियों को मार दोगे तो AK-47 आपके लिए एक लकड़ी का टुकड़ा ही हो गया सर। लेकिन मोबाइल से तो आप हज़ारों लोगों को मरवा सकते हो, एक गैंग ऑपरेट कर सकते हो पूरी की पूरी। जब तक आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप कितने भी लोगों को किलिंग करवा सकते हो। तो एक जेल के अंदर वेपन से खतरनाक है मोबाइल फ़ोन।